मेरा नाम समर तिवारी है और मैं इस चैनल में आज आपको मध्य प्रदेश स्पेशल की पूरी क्लासेस पढ़ाने वाला हूँ। मैं इन क्लासेस को छोटा रखूंगा ताकि आपको पढ़ने में इजी हो। और हाँ, यहाँ से हमेशा 10 से 12 क्वेश्चन आते ही आते हैं एमपी के एग्जाम्स में, तो हम उसको प्रॉपरली कवर करने के लिए ये लेक्चर्स ला रहे हैं। और छोटे वीडियो रहेंगे तो आप देख पाओगे आसानी से, ठीक है। और इसकी हम एक प्लेलिस्ट भी बनाएंगे ताकि आपको कहीं भी भटकना ना पड़े, एक जगह पे ही आपको सब कुछ मिल जाए। ओके, ये हमारे एमपी का न्यू मैप है जो कि आप देख पा रहे हो, जिसमें आपको मैहर भी मिलेगा, मऊगंज भी मिलेगा और पाढोना भी मिलेगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। तो हमारे तीनों जो जिले हैं, न्यू जिले कौन कौन से बने, पाढोना, फिर मैहर, फिर मऊगंज, ठीक है। अब हम अपने मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का हृदय कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, तो नेशनल पार्क की धरती भी कहा जाता है, चीता प्रदेश भी कहा जाता है, टाइगर प्रदेश भी कहा जाता है, सोयाबीन प्रदेश कहा जाता है। तो ये बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। ये हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, जिसमें 24 स्तूपा है अंदर सर्कल में, और उसके अंदर मध्य प्रदेश शासन सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, बरगद का पेड़ है और अशोक अवलंब है। यही सत्यमेव जयते हमारा मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। निषद यहाँ से लिया गया है। और हमारा राजकीय पशु बारहसिंघा है, और हमारा राजकीय पक्षी दूधराज या पैराडाइज फ्लाई कैचर नाम है, और राजकीय वृक्ष बरगद का है। राजकीय पुष्प सफेद लेली है, और राजकीय फल आम है। इसको रीवा के आम को जीआई टैग भी मिला हुआ है, ठीक है, रीवा जीआई टैग। तो इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि रीवा के आम को जीआई टैग कब मिला है, ये क्वेश्चन में आप हमें बता दीजिएगा। राजकीय फसल सोयाबीन है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और राजकीय खेल हमारा मलखम्ब है। तो मलखम्ब हमारा राजकीय खेल कब घोषित किया गया था, इसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे राइट नाउ सीएम है मोहन यादव, और हमारे जो राज्यपाल हैं वो है हमारे मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो इतनी बातों का हमें ध्यान रखना है। अब हम अपने भौगोलिक विस्तार को देख लेते हैं। तो हमारा मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार है आपका उत्तर से दक्षिण, अगर हम लंबाई देखें तो 605 किलोमीटर है, और वही पूर्व से पश्चिम को देखें तो 870 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखें कि पूरे भारत का मध्य प्रदेश कितने प्रतिशत हिस्सा है, तो 9.38% भारत का हिस्सा है मध्य प्रदेश, जिसमें इसका क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। जो कर्क रेखा है वो हमारे मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, लेकिन जो हमारी टाइम की रेखा है वो सिर्फ एक जिले सिंगरौली से गुजरती है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर हमें लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है, तो 74 डिग्री 8 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 82 डिग्री 49 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और वहीं अगर हम बात करें कि लैटिट्यूड की, तो अक्षांश में देखेंगे तो 21 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 26 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। तो ये अब देशांतर को बोलते हैं लॉन्जिट्यूड और अक्षांश को बोलते हैं लैटिट्यूड। तो ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अक्षांश देशांतर की जगह इनके लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड नाम दे देता है, ठीक है। अब हमारे मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, हम उस बारे में देखेंगे। तो कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश से रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल से गुजरती है। इसमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं हर एक चीज से, इसलिए हम आपको वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये हम आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना है, सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है, सबसे दक्षिणी बुरहानपुर, और सबसे पश्चिमी आपको अलीराज मिलेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश को टोटल 5 राज्य सराउंडिंग करते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ठीक है। और मध्य प्रदेश की राजकीय नदी नर्मदा है, इसे लिविंग रिवर का भी दर्जा मिला हुआ है, जिसे मां नर्मदा भी कहा जाता है, ठीक है। और यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी है, यह रीढ़ की हड्डी कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन से कहां से कितने डिस्ट्रिक्ट। तो यूपी से टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, या ध्यान दीजिएगा सीधी यूपी से नहीं लगता है, तो इस चीज को बहुत ध्यान देना है। तो 14 डिस्ट्रिक्ट मऊगंज को लेकर के हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ से कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, तो आपको यहाँ पे 7 डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, ठीक है, इतने डिस्ट्रिक्ट। और वहीं हम अपने महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 10 डिस्ट्रिक्ट अब
बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, आप देखो कि बालाघाट 1, सिवनी 2, वाडूरना 3, छिंदवाड़ा 4, बैतूल 5, ठीक है, खंडवा 6, बुरहानपुर 7, खरगोन 8 और बड़वानी 9 और अलीराजपुर 10। टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से लगते हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट आपको गुजरात से मिलेंगे, वो कौन कौन से, अलीराजपुर और झाबुआ। और सेम 10 डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेंगे राजस्थान से बॉर्डर शेयर करते हुए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट यूपी से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। ओके, यहाँ पे ये सीधी नहीं है, ये मऊगंज है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, सीधी बॉर्डर शेयर नहीं करता है। अब हम देख लेते हैं अपनी राजधानियां। तो प्रशासनिक राजधानी हमारी कौन सी है? प्रशासनिक राजधानी भोपाल है, संस्कार राजधानी जबलपुर, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी, चित्रकला राजधानी भीमबेटका। इसे आप यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी भीमबेटका को रखा गया है, और कब रखा गया है ये आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, धार्मिक राजधानी उज्जैन को घोषित किया गया है, और ये किसके लिए? तो महाकाल के लिए, महाकालेश्वर वहीं पे है, वहीं पे कुंभ लगता है और बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो इसलिए चलिए, होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है, तो ये 7 फरवरी 2022 को किया गया था। ठीक है, और मध्य प्रदेश में टोटल कितने संभाग हैं और उनमें कितने जिले हैं, ये सब हमें पढ़ना है। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास डिटेल्स यहाँ पे हमने फिल कर दी है। ठीक है, कि रीवा में 6 हो गए, सागर में 6, शहडोल में 3, उज्जैन में 7। तो इन डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है जबलपुर। ठीक है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग है नर्मदापुरम। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर है, न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग शहडोल है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग चंबल है, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग जबलपुर है। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान देनी है। आप हमें ये कमेंट बॉक्स में बताइए, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता किस जिले में है मध्य प्रदेश के? ठीक है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी उसके बाद जनगणना हुई ही नहीं है, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगला कि हमारे कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो आप देखेंगे भोपाल में भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा। ग्वालियर संभाग में अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, गुना, ग्वालियर। नर्मदापुरम में हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल। चंबल में मुरैना, श्योपुर, भिंड। इंदौर में बड़वानी, बुरहानपुर, धार, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर। जबलपुर में बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी, पाढोरना और डिंडोरी। कुछ लोग कहते हैं कि डिंडोरी शहडोल में आता है, ठीक है, बट वो अभी जबलपुर में ही है। ठीक है, रीवा संभाग में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और मैहर आता है। सागर में आपको मिलेगा छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी। वहीं अगर हम बात करें शहडोल की, तो शहडोल, उमरिया, अनूपपुर है। अगला है उज्जैन, देवास, नीमच, रतलाम, शाहजहाँपुर, उज्जैन, आगरमालवा। ये हमारे उज्जैन संभाग के पार्ट है। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन हुआ है। अब हम सेंसस अगले में बात करेंगे कि जनगणना हमारी क्या है। ठीक है,